बच्चों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम्पल 2.3, 2.4 एंड 2.5। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 2.3 देख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मून को अर्थ के टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए और बी से ऑब्जर्व किया जा रहा है और ए और बी पॉइंट जो एंगल बना रहे हैं मून पर वो एंगल थीटा है। उस एंगल की वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट्स। हमें डायमीटर ऑफ द अर्थ गिवन है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं डायग्राम से। ये हमने अर्थ ली है, अर्थ के ये टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए और बी लिए हुए हैं। अगर हम इसको देखें तो सपोज अगर ये अर्थ है तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इस तरीके से ये पॉइंट है और यहाँ पर ये मून है तो मून के साथ ये एंगल थीटा बना रहे हैं। बच्चों ये थीटा आपको पता ही होगा कि इसको पैरेलक्स एंगल बोलते हैं। जब हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा था तो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस हमने पैरेलक्स मेथड पढ़ा था। तो ये थीटा है पैरेलक्स एंगल। अब देख लेते हैं हम इसका स्टार्टिंग से सॉल्यूशन। हमें गिवन है थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट्स। बच्चों इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है डिग्री में। आप चाहें तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आप 60 और 54 को ऐड कर देंगे तो आपको ये मिनट में मिल जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ। हमें ये गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 54 मिनट्स। तो इस तरह से ये हमको 114 मिनट्स ये मिल जाएगा। जैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रेडियंस होते हैं। बच्चों ये हमने एग्जाम्पल 2.1 में सॉल्व किया था। तो इस तरह से जो हमें थीटा की वैल्यू है 1.9 डिग्री वो हमें मिल जाती है 1.9 इंटू 1.745 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 रेडियन। अब हमारे पास फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का। यहाँ पर ये पैरेलक्स एंगल है जो हमें गिवन है। हमें यहाँ कैलकुलेट क्या करना है? डिस्टेंस मून की। अब यहाँ हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं d इज इक्वल टू बी बाय थीटा। इस फॉर्मूले से हमने b की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी है। अब ये कैलकुलेशन करनी रह जाती है। आप देख रहे हैं इसमें कि कैलकुलेशन आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। तो बच्चों कभी अगर आपके पास ऐसा है कि एग्ज़ाम में टाइम की कमी है और कैलकुलेशन ज़्यादा है तो हम नंबर्स का एस्टिमेशन ले लेते हैं। तो जब हम ये 1.9 को 2 लिख सकते हैं, 1.745 है तो इसको 1.7 तक लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसका भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन थोड़ी मिनिमाइज कर सकते हैं ऐसे राउंड ऑफ करके नंबर्स को। तो जब हमने ये कैलकुलेशन कर ली तो हमको आंसर मिल जाता है 3.85 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो जो मून की डिस्टेंस है अर्थ से वो मिल जाती है हमें। यही हमें कैलकुलेट करना था। बच्चों अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 2.4। द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 to the power 11 meter. What is the diameter of the sun? बच्चों अब हमें इसमें सन का साइज कैलकुलेट करना है और बच्चों इसमें हमें गिवन है कि सन के दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो एंगल बना रहे हैं अर्थ पर वो ये एंगल है और हमको अर्थ से सन तक की डिस्टेंस भी गिवन है। अब हमें सन का साइज मतलब डायमीटर ऑफ द सन वो कैलकुलेट करनी है। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये है सन और सन के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अर्थ पर जो एंगल बना रहे हैं वो है ये अल्फा एंगल। हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है और हमको कैलकुलेट क्या करना है? d की वैल्यू, स्मॉल d कैलकुलेट करना है। कैपिटल D भी हमें गिवन है कि अर्थ से सन तक की डिस्टेंस। बच्चों तो अब हम इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमें गिवन है सन्स एंगुलर डायमीटर, जो एंगल बन रहा है अर्थ पर वो है 1920 सेकेंड का। हमने ये सेकेंड को भी कन्वर्ट कर लिया है रेडियन में बाय मल्टीप्लाइंग
4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इस तरह से हमको अल्फा की वैल्यू रेडियन में मिल गई। अब हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, कैपिटल डी। ये हमें गिवन है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। बच्चों इसको हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, वरना काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम 1.49 को हम 1.5 लिख सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इतनी बड़ी डिस्टेंस के कंपैरिजन में। और बच्चों एक बात बताइए, ये 1.5 इंटू 10⁻11 इस डिस्टेंस से आपको कुछ याद आ रहा है? इसको हम और भी किसी नाम से जानते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं इस डिस्टेंस को? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस होती है, तो हमने पढ़ा था कि उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोला जाता है। अब बस हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो हम डायमीटर ऑफ द सन कैलकुलेट कर सकते हैं। D इज इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल D। अल्फा की वैल्यू रख दी हमने, ये D की वैल्यू रख दी है और मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे लिए देखिए कैलकुलेशन इजी हो गई ना, 15 से मल्टीप्लाई करना है जस्ट। तो अब जब हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर मिल जाता है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ये सन की डायमीटर आ गई है बच्चों, यही आंसर है। बच्चों अब देख लेते हैं एग्जाम्पल 2.5। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस की रेंज होती है 10⁻15 टू 10⁻14 मीटर, और जो एटम का साइज होता है वो होता है 10⁻10 मीटर, ये हमें पता है। अब क्या किया गया है बच्चों क्वेश्चन में कि न्यूक्लियस के साइज को स्केल्ड अप कर लिया गया है टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन। ये मान लिया गया है कि जो न्यूक्लियस है वो किसी शार्प पिन के टिप के जितना है। तो अब बताइए एटम का साइज कितना होगा? पिन की टिप है उसका साइज है 10⁻5 मीटर टू 10⁻4 मीटर की रेंज का। तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कंपैरिजन की बात थी, इसलिए मैंने इसको रेशो की फॉर्म में लिख लिया है कि आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। साइज ऑफ एटम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें गिवन है कि साइज ऑफ एटम जो है वो 10⁻10 मीटर होता है, और न्यूक्लियस की रेंज हमें जो दी गई है उसमें से हमने 10⁻14 मीटर वैल्यू रख ली है। अब हमसे ये पूछा है कि अगर न्यूक्लियस का साइज 10⁻4 मीटर ले लें हम एक पिन की टिप के जितना, तो एटम का साइज कितना हो जाएगा? उसको हमने x मान लिया है। अब यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई कर दी 10⁻4 की 10⁻10 से, तो हमें 10⁻14 अपॉन 10⁻14 इज इक्वल टू 1 मीटर मिल जाता है। मतलब जो एटम का साइज है वो 1 मीटर आ जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के कंपैरिजन में एटम का साइज काफ़ी ज़्यादा है, और हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितना स्पेस जो है वो उसके न्यूक्लियस के अराउंड एम्प्टी है। अगर हम एक फुटबॉल को मान लें न्यूक्लियस का साइज जो पूरा स्टेडियम है वो एक एटम के साइज से कंपेयर किया जा सकता है। तो बच्चों ये तो थे एग्जाम्पल 2.3, 2.4, 2.5। आई होप कि आपको इनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।